ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त की राशि जारी की। श्री मोदी ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के द्वारा 9 करोड़ 40 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि अंतरित की। 18वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के बैंक खाते में भेजी गई है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से किसानों की स्थिति बेहतर हुई है। समारोह को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से सीतामढ़ी और दरभंगा जिले के कई नए इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं लखनदेई नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से सीतामढ़ी जिले के पथनहा, डुमरा और रून्नी सैदपुर प्रखंडों के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। इधर नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हुई बारिश के बाद कोसी और गंडक नदी के जलस्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी की आशंका है। नेपाल के कोसी बराज क्षेत्र से पानी छोड़े जाने के बाद भागलपुर में बाढ़ का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपने अभियंताओं और कर्मियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। इधर शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड में बागमती नदी का कटाव जारी है। सुपौल, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। कोसी और गंडक नदी के जलस्तर में पिछले दिनों हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी के बाद सरकार ने भीमनगर कोसी बराज और वाल्मीकिनगर गंडक बराज की जांच करवाने का फैसला किया है। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल ने बताया कि गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि जलस्तर में बढ़ोतरी से बराज को किसी प्रकार की क्षति तो नहीं हुई। साथ ही बराज के ओवरफ्लो करने की भी जांच की जाएगी। जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे की कार्य योजना बनाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। जदयू के नवगठित राज्य कार्यकारिणी की आज पटना में बैठक हो रही है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत सभी सांसद और विधायक शामिल हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। साथ ही बैठक में पार्टी के विस्तार पर भी विचार विमर्श होगा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य कैलाशपति मिश्र की जयंती पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। शारदीय नवरात्र के आज तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि मां के इस स्वरूप की पूजा करने से समस्त पाप और बाधाएं दूर होती हैं तथा सौम्यता और निर्भयता में वृद्धि होती है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि प्रदेश भर में सुबह से ही मंदिरों और शक्तिपीठों में भक्तों का तांता लगा है। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। राज्य में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 144 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। पटना में रिकॉर्ड 86 मरीज मिले हैं। इस बीच पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि एनएमसीएच में डेंगू के मरीजों के लिए 50 बेड रिजर्व रखे गए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।